हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेंजर लवर का पार्ट 21 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि कोई जो कि जिमिन को हॉस्पिटल से धक्का दे देता है, वो भी काफ़ी ऊंचाइयों से, और जिमिन की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। और ये कोई और नहीं, हमारा हॉबी होता है। हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो रहा था। जिमिन को वो मार चुका था। अब वो इस बात के लिए परेशान था कि उसकी जेके उससे नफ़रत करेगी। अगर उसे ये पता चला कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमिन को मारा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अब बुरा जाने वाला था। तभी पीछे से कोई एंटर करता है। ये कोई और नहीं, जेके होती है। शिकी कहती है कि वाह, कितना ज़्यादा गिर गए हो तुमने तो अपनी बच्चे को ही मार दिया। उसे तुम अपनी बेटी कहते थे ना, और तुमने उसे नहीं छोड़ा। अब हॉबी ये सब देखकर तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जेके का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, और तुमने जो भी यहाँ देखा वो मैंने नहीं किया, समझ में आई? और अगर किया भी है तो तुम्हें इससे क्या? वो हमारे बारे में जान चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही मेरे करियर के पीछे आ रही थी, इसलिए उसे मरना पड़ा। अगर वो बीच में ना आती तो आज जिंदा होती। शेखी इस तरीके से हॉबी का बदला हुआ रूप देख के बहुत ज़्यादा ही अब रो रही थी। हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा ही उसको टॉर्चर करता है और वो उसे मारता भी है। उसका ये बिहेवियर देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तन्वी को मज़े आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। शेखे जो कि रोए जा रही थी, लेकिन हॉबी जो कि उसके ऊपर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं हो रहा है। वो अलग ही पागलपन में है, और वो तुरंत ही शेखे के पास जाता और कहता है कि चलो, तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा ही रातें बिताई हैं ना, तो चलो मेरे साथ भी बिता लो। और वो उसे खिड़की के पास लेकर जाता है और उसे फेंकने वाला होता है कि कोई गोली शूट करता है, और वो गोली डायरेक्ट उस कांच पर लगती है और कांच बिखर जाता है। उस कांच को देखकर तो हॉबी की स्माइल ही बढ़ती जा रही थी, और वो उस कांच को देखकर कहता है कि चलो, उस दिन तुमने अपनी फर्स्ट नाइट उन कांटों पे बिताया था ना, और सच बताऊं, मुझे तुम्हारी चीखें सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो चलो, आज इन कांच पर हो जाए। कांटों को तो तुमने सह लिया, तो चलो इस पे देखते हैं कि तुम किस तरीके से छटपटाती हो। इस तरीके की बातें सुनकर वो भी अपने प्यार के युंगी के मुंह से, तो उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। ऐसे ही शब जेके बहुत ज़्यादा ही अब थक गई थी, परेशान हो गई थी। और जब उसने ते को जेल भिजवाया था, तब हॉबी भी आया था घर, और हॉबी को देखकर वो उसे गले लगाती है। तो हॉबी उसे अपने से दूर करके कहता है कि शायद तुम्हें मेरा भाई सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुम मेरे पीछे आ रही हो, है ना? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, समझ में आई? और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, इस लड़की से कह दीजिए कि ये अपने हस्बैंड के पास जाए सेटिस्फाइड होने के लिए, ना कि अपने देवर के पास। मैं इसका देवर हूँ, ना कि हस्बैंड। शेखी ये सब सुनती है तो उसके दिल में पेन फील होता है, और हॉबी उसकी नज़रों से गिर चुका था। शेखे जो कि अपना हर दर्द, हर मुसीबत हॉबी से शेयर करती थी, लेकिन आज उसने जो भी हॉबी के मुंह से सुना, उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और इसलिए बहुत ज़्यादा ही अब वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है, और जो हमारा ते होता है वो जेके को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा ही अब
स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं कर पाया? वही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड जिसके तुम आहें भरती थी। अब जेके इन सब बातों से बहुत ज़्यादा टूटने लगी थी, इसलिए वो अब्दे के पास जाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम्हें यही सब चाहिए ना, तो लो, तुम अब करो। और वो अपने कपड़े उतार देती है और वो फुल्ली नेकेड होकर अब गेट की तरफ जाती है और कहती है कि चलो, तुम मुझे पेन देना चाहते हो ना, दो, और दरवाज़ा भी खोल दो, जैसे तुम्हारे घर वालों को मेरी चीखें सुनकर बहुत ज़्यादा आनंद मिले। और वो तुरंत ही दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है, वो भी नेकेड। ते जब उसकी ये हरकत देखता है तो समझ पा रहा था कि कितनी ज़्यादा हर्ट है। वो तुरंत ही उसे अंदर खींचकर दरवाज़ा लॉक करता है और कहता है कि आइंदा से इस तरीके की हरकत मेरे सामने मत करना, समझ में आई? और रही बात तुम्हें सेटिस्फाइड करने की, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें सेटिस्फाइड होना है ना, तो चलो मैं करता हूँ। और वो तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जेके उस दिन बहुत ज़्यादा ही पेन में थी और वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रही थी ते की बाहों में, लेकिन उसे अभी भी ते से नफरत थी। भले ही ते ने उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन वो कभी भी उसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी। जेके ये सब सोच रही थी क्योंकि इस समय उसके सामने एक राक्षस होता है जो कि शायद उसे अब खाने वाला है। यहाँ पर हॉबी ने उसे कांच पर ढकेल देता है और कांच जो कि उसके जिस्म में चुभ जाता है। छोटे छोटे कांच उसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे थे और वो चिल्लाती है तो हॉबी हंसता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी ये चिल्लाने की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे सारे गार्ड जो खड़े होते हैं, ये नज़ारा देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है और ये सब जो भी हो रहा था वो सब हॉबी का ही किया धरा था। ये सब जानकर तो जेके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे कांच से ज़्यादा तो हॉबी के इस तरीके से बिहेवियर और उसकी सच्चाई जानने के बाद हो रहा है कि वो इस इंसान से प्यार भी कर सकती है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। हॉबी जो कि उसको ज़बरदस्ती किस करने चाह रहा था, तभी वहाँ पर ते आता है। ते जो कि बहुत ज़ोर से हॉबी को वहाँ से धक्का देता है और जेके को खड़ा करता है और बहुत ज़्यादा ही उसे घूर रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही माहौल ख़राब हो जाता है। जेके के सामने अब हॉबी की पूरी सच्चाई थी। सारे गार्ड्स जो कि इस तरीके से ते को आता देख वहाँ से रास्ता बना देते हैं। ते जो कि वहाँ एंटर करता है और कहता है किसे ले जाओ यहाँ से। हॉबी जो कि जाने वाला नहीं था, वो ते के साथ ज़बरदस्ती वो सब करना चाह रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ से सब लेकर जाते हैं सारे गार्ड्स। तभी सबको राहत की सांस आती है और जेके कहती है कि अब क्या होगा और ये सब कैसे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विराट जो कि जेके का देवर होता है, वो तो बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो गया था क्योंकि वो उसका सौतेला भाई होता है जो कि ते का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन उल्टी है। ते जबकि अब जेके के पास आता और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें ये सब किसने बताया? तो फिर जेके कहती है कि मुझे सब पता है। अब तुम ये बताओ कि तुमने मेरे साथ उस दिन ज़बरदस्ती क्यों की? अब जो कि ते के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो बताता है कि मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो, रह चुकी हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देता था, लेकिन कुछ ऐसा था जिस वजह से मुझे उस हॉबी ने फोर्स किया, मुझे मजबूर किया, मुझे टॉर्चर किया तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि उस सेज पे कांटे बिछे हैं। हॉबी जब उसको इस तरीके से देखकर खुश हो रहा था तभी उसने ये बात भी कही थी कि तुम सारा दर्द अपने ऊपर ले सकती हो, लेकिन
इस कांटों को जो कि तुम्हें चुभ रहे थे, उन्हें ते को चुभने नहीं दिया था ना। तो चलो, आज मुझे भी सारा भार तुम पे सौंपना है अपना, और तुम सारे कांच का दर्द खुद लेना, मुझे मत देना, ठीक है? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो ना इस बेड फाइट में। अब इस तरीके की बातें सुनकर तो जेके को आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब वो ये सब याद करती है तो उसे अब समझ में आता है कि ते ने जो भी उसके साथ किया वो बहुत ज़्यादा ही गलत किया है। माना कि वो हॉबी की गलती है, लेकिन नेक्स्ट बार जब उसने किया था आशी को समझकर, तब तो उसकी किसी ने भी उसको फोर्स नहीं किया था, उसने अपनी मर्जी से किया था। ते जो कि अब उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ वो कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही अब गिल्ट महसूस हो रहा है, और तो और बहुत ज़्यादा ही तुम्हें परेशान किया है मैंने, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं बहुत ज़्यादा ही अब तुम्हें परेशान करता हूँ ना। तो फिर जेके कहती है कि हाँ, और तुमने जो किया है मैं उसकी सज़ा तुम्हें दूंगी। तो फिर ते कहता है कि हाँ, तुम मुझे दे सकती हो, तुम मुझे चाहो तो मार सकती हो। मैं उस दिन आशी को देखकर बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे पास पिघल गया था। उस दिन आशी ने मुझे तन्वी के पास जाने से रोका था, और मुझे बहुत ज़्यादा ही उससे दूरी बनाने को कहा था, लेकिन जब तुम्हें दिखी थी तो उसने मुझे अपने पास बुलाया था। इस वजह से मैं तुम्हारे पास और उस तरीके की हरकत कर बैठा, तो मुझे जो सज़ा देना है दे दो। अब यहाँ पर जेके उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी सज़ा ये है, जिस चीज़ से तुमने मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया, इस तरीके से मुझे डिस्ट्रॉय किया, तुम्हें उस अंग को ही अपने शरीर से अलग कर देना होगा। वहाँ पे खड़े ध्रुव, अवनी, विराट सब शॉक हो जाते हैं इस तरीके के जेके के कहने से, और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ गई थी। अब ते को तो कुछ सुनाई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। जेके भी अब पूरे फुल मूड में थी कि अब वो ते को इस तरीके से ही अब टॉर्चर करेगी। अब यहाँ पर ते कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब क्या होगा, क्या सच में ते अपना प्राइवेट पार्ट दे देगा जेके को, या फिर कुछ और होगा। बाय आर्मी सरांगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और व्यूज़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए आर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं कैसे अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो बाय आर्मी सरांगे।